नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि कक्षा 10 में जो हमारे पास वर्णित है 19-20 के पाठ्यक्रम के अनुसार, तो उसमें सबसे पहले नदी आज हमारी रहेगी चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना की अगर हम बात करें तो चंबल नदी के ऊपर स्थापित यह परियोजना 1953 में प्रारंभ की गई थी, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। 1953 में यह प्रारंभ हुई और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जल विद्युत उत्पादन करना और पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया और उसके पश्चात 3 बांध राजस्थान के अंदर बनाए गए। राजस्थान के अंदर जो बांध बनाए गए उसके अंदर सबसे पहले हमारा राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद कोटा जिले के अंदर जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बनाए गए और इनसे जलापूर्ति यहाँ पर की जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसी क्रम में, कहाँ पर कि इसका जो दूसरा चरण था उसमें ये बांध बनाए गए और यहाँ से जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पर लागू की गई। इसके अंदर विद्युत गृह भी स्थापित किए गए। यहाँ पर पिकअप बांध भी बनाए गए और उनके द्वारा पानी को आगे भेजा जाता है नहरों के रूप में। उसके बाद हम बात करते हैं इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो यहाँ पर राजस्थान के थार मरुस्थल में पेयजल की आपूर्ति के लिए चालू की गई और जिसकी लंबाई कुल मिलाकर के 649 किलोमीटर है। यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है जो कि सतलज व्यास नदी पर आधारित है। इसके अंदर 9 लिफ्ट नहरें हैं जिनमें से 7 पूरी हो चुकी है और 2 अभी निर्माणाधीन है। यह एकमात्र राजस्थान की एकमात्र 100% सिंचाई परियोजना कहलाती है। इस नहर परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है जो राजस्थान के 9 जिलों में फैली हुई है। राजस्थान फीडर से शुरू होकर के ये मोहनगढ़ तक कुल 649 किलोमीटर तक फैली हुई नदी है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अगली नदी की। अगली नदी जो हमारे पास यहाँ पर है वो है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना जो है राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जो विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर स्थित है। और इस माही नदी पर 1966 में राजस्थान और गुजरात दोनों ने एग्रीमेंट किया और उसके बाद ये योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के अंदर ये योजना को मद्देनजर रखते हुए बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नाम की जगह पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया और एक और बांध जो गुजरात के अंदर कड़ाना जगह पर कड़ाना बांध के रूप में बनाया गया और उसकी पूरी लागत गुजरात सरकार ने ही वहन की। और ये जो मुख्य बांध है इससे 500 मीटर नीचे एक कागदी नाम का पिकअप बांध बनाया गया जहाँ से नहरें निकाल करके सिंचाई का काम किया गया और इस परियोजना में 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं, ये थी हमारी राजस्थान की सबसे मुख्य नदी परियोजनाएं और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जाखम परियोजना की। तो जाखम परियोजना जो है चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनाई गई योजना है जिसमें अनूपपुरा गांव में जाखम बांध बनाया गया है और उसे 13 किलोमीटर दूर नागरिया के अंदर एक पिकअप बांध बनाया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के लिए जल प्रबंध करना है। फिर चलते हैं हम इसी क्रम में सोम अम्बा कमला परियोजना पे। सोम अम्बा कमला परियोजना जो है सोम नदी के बागड़ क्षेत्र पर स्थित है। इसके अंदर कमला अम्बा गांव के अंदर बांध का निर्माण कराया गया है जिससे बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और इसके बाद हमारा एक और जो है मुख्य मेजा बांध जो है भीलवाड़ा की जिले की मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर बना हुआ। मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? कोठारी नदी पर बनाया गया है और यह सबसे ज़्यादा फेमस है मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए सबसे ज़्यादा प्रमुख है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे सिद्धमुख परियोजना की।
तो सिद्धमुख परियोजना है, ये परियोजना बनाई गई है रावी और व्यास नदी का जो अतिरिक्त एक्स्ट्रा पानी जो आ जाता है, उस एक्स्ट्रा वाटर के उपयोग के लिए, उस अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए गंगानगर और हनुमानगढ़ के नौहर भादरा और चूरू की तारानगर और राजगढ़ की तहसीलों के अंदर जो कृषि भूमि है उसको सिंचित करने के उद्देश्य से और रावी जल के अतिरिक्त पानी को उपयोग में लेने के लिए यह परियोजना प्रारंभ की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा परियोजना पर। तो नर्मदा परियोजना क्या है, यहाँ देखते हैं कि नर्मदा परियोजना के अंदर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, जिससे बाड़मेर और जालौर जिले के अंदर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अर्थात यहाँ पर दोनों बाड़मेर और जालौर जिलों को पानी जो मिलता है वो नर्मदा परियोजना से मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं झवाई बांध परियोजना पर, जो मारवाड़ क्षेत्र की सबसे मुख्य योजना है। पश्चिमी राजस्थान में पाली जिले के अंदर एरनपुरा गांव के अंदर ये परियोजना बनाई गई है, जिसमें झवाई नदी पर झवाई बांध बनाया गया है और इससे जो नहरें निकली उनकी कुल लंबाई 176 किलोमीटर लंबी है, जिसे पाली और जालौर इन दोनों जिलों में सिंचाई की जाती है। और जीके के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण बांध जो है हमारा, जो अक्सर कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जिसको हम कहते हैं पांचना बांध, करौली जिले के गुड़ला गांव के पास, करौली जिले के, याद रखिएगा, करौली जिले के गुड़ला गांव के पास एक स्थान जो है वहाँ पर 5 नदियों का संगम वहाँ पर है। बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अटा 5 नदियाँ हैं, लेकिन ये पांचों नदियाँ मौसमी नदियाँ हैं और जल की मात्रा इनमें कम होती है। ये पांचों नदियों का जो संगम स्थल है, इस संगम स्थल पर ये एकमात्र मिट्टी का बना हुआ बांध है, जिसे टोडा भीम, हिंडौन और गंगापुर जिलों को जो है कृषि के लिए, सिंचाई की व्यवस्था के लिए जल प्रदान किया जाता है। राजस्थान के अंदर इनके अलावा भी और कई छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं जो वर्णित हैं, और हमारी जो पूर्व की जो पुस्तक चलती थी उसमें हमने एक पढ़ा था नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध खारी नदी पर बना है और अजमेर जिले के अंदर बना है। अजमेर जिले का सबसे बड़ा बांध है नारायण सागर बांध, जिससे 2 नहरें निकली हुई है, खूटिया नहर और बाड़ी नहर।